Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we will solve question number 6 of exercise 11C, LSM series book 1. Now see question number 6 in your book. Find the number of sides of a regular polygon if each interior angle of the polygon is 140 degree, 162 degree, 172 degree and 175 degree. Right? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें नंबर ऑफ साइड्स ही मालूम करने थे, बट वहां पर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था। तो हमने क्या किया था, हमने एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल्स के सम के साथ डिवाइड करवा दिया था। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें इंटीरियर एंगल गिवन है और हमें सेम काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल मालूम करेंगे। ठीक है, फिर वही सेम स्टेप्स होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किए। तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कैसे मालूम करेंगे कि हम 180 में से अगर इंटीरियर एंगल को माइनस कर दें तो हमें उसका एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाता है। ठीक है, तो हमने 180 में से -140 जो कि इंटीरियर एंगल है उसको हमने माइनस करवाया तो हमें 40 मिला। अब ये जो 40 है ये एक्सटीरियर एंगल है। अब हम एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करवाएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के साथ, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमने 40 को जो कि एक्सटीरियर एंगल है उसको 360 के साथ डिवाइड करवाया तो हमें 9 मिला। ठीक है, तो 9 जो है ये अब हमारे पास n = 9 हो गया। नाउ अब हमारे पास जो है बी में 162 इंटीरियर एंगल गिवन है। तो इंटीरियर एंगल सेम 160 को हम माइनस करवाएंगे, 180 में से हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल मालूम होने पर हम उसको डिवाइड करवाएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के साथ which is equals to 360 डिग्री, और जब हम इसको 18 को 360 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास n = 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में वी हैव गिवन 172 इंटीरियर एंगल 172। अब 172 को भी हम 180 में से माइनस करवाएंगे तो हमें 8 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल को हम डिवाइड करवाएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के साथ तो हमें 45 इसका एन मालूम हो जाएगा। राइट, अब आप देखिए कि वी हैव गिवन डी 175, यानी कि जो आपको फोर्थ इंटीरियर एंगल गिवन है वो है 175। अब 175 को भी हम एक्सटीरियर एंगल मालूम करने के लिए 180 में से माइनस करवाएंगे तो हमें 5 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। अब इस एक्सटीरियर एंगल को हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमें इस पॉलीगॉन की जो n है वो मालूम हो जाएगा विच इज 72। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन योर बुक, if the sizes of the interior angles of a pentagon are 2x, 3x, 4x, 5x and 6x, find the largest interior angle of a pentagon। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जब तक हमें x की वैल्यू मालूम नहीं होगी तो हम ये नहीं बता सकते कि ये जो गिवन एंगल्स हैं इसके इंटीरियर एंगल्स इसमें से लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें n गिवन है, n हमारे पास 5 है। हम फार्मूला की मदद से n-2 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फार्मूला की मदद से इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करेंगे। राइट, यहाँ पर आपने फार्मूला में n पुट किया 5 - 2 3 मल्टीप्लाई बाय 180 = 540 डिग्री। अब आप ये जो एंगल्स हमारे पास 5 एंगल्स गिवन हैं आप इनका सम लेंगे विच इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। राइट, अब ये आपके पास तमाम लाइक टर्म्स हैं, आप इनको ऐड करेंगे तो हमें 20x मिलेगा। 20x, अब x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको जो है राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। राइट हैंड साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा 540 के साथ और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 54 को कैंसिल करें तो 27 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये आई है x की वैल्यू।
जबकि क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है वी हैव टू फाइंड इट्स लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये जो आपके पास एंगल्स गिवन है पेंटागोन के तमाम, आप इसमें देखें कि एक्स के साथ ऐसा वो कौन सा एंगल है जिसके साथ लार्जेस्ट मल्टीपल मौजूद है, सबसे बड़ा मल्टीपल मौजूद है। तो देखिए सबसे पहला एंगल इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 4, 5, 6, तो 6 सबसे बड़ा मल्टीपल है। इट मीन्स कि जो हमारा सबसे इस पेंटागोन का सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा वो होगा 6x। सो हम क्या करेंगे कि हेंस द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागोन इज इक्वल्स टू 6x एंड x हमने मालूम किया x इज इक्वल्स टू 27 डिग्री, और हम 6 को सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे 27 के साथ, तो हमें जो है लार्जेस्ट एंगल मालूम हो जाएगा 162 डिग्री। Now see question number 8. Question number 8. The exterior angles of a triangle are 3y degree, 4y degree and 5y degree. ठीक है, and we have to find the value of y. ये जो exterior angles हमें given है 3y, 4y, 5y, इनमें एक unknown variable, एक unknown value है which is y. तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें इस ट्राइंगल का जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है वो हमें मालूम करना है। नाउ सी इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल टेक द एक्सटीरियर एंगल सम। तो हमारे पास 3y, 4y एंड 5y एक्सटीरियर एंगल्स गिवन थे, हमने इनका सम लिया विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। अब हम इन जो हमारे पास ये टर्म्स हैं 3y, 4y, 5y, इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट 12y। 12y y के साथ जो मल्टीपल है 12, हम इसको राइट हैंड साइड पर ले आएंगे, यहाँ पर 12y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो वी विल गेट 30 डिग्री, राइट। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 30। अब हमें सेकंड पार्ट में मालूम करना है कि स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, ये आपको एक्सटीरियर एंगल्स गिवन थे ना, तो यहाँ पे इसमें देखिए कि सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। जो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल होगा तो उसके साथ सबसे छोटा, इस ट्राइंगल का सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल होगा वो बड़े एक्सटीरियर एंगल के साथ लाई कर रहा होगा। सो यहाँ पर हमारे पास 5y है। 5y जो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है, हम इसको 180 में से माइनस करवा देंगे तो हमें उसके साथ जो एडजेसेंट एंगल मौजूद है उसका, हमारे पास ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल, तो वो हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आपने 180 डिग्री को माइनस करवाया एक्सटीरियर एंगल्स के साथ, लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल्स के साथ। ठीक है, जब हमने इसको माइनस करवाया, ये 5 3 15 हो गया, 150 डिग्री को 180 में से माइनस करवाया तो इसके साथ जो हमारे पास इंटीरियर एंगल मौजूद है तो वो हमें मालूम हो गया, राइट।